Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. DBT is again जो direct benefit transfer की बात है, that is one of the key things which has come, this is one of the reasons why we are seeing a sort of upswing, uptake in the case identification. Majority in this country still are happy with that 500. Maybe obviously program could have done कि अच्छा ठीक है हम किसी तरह से उसको structure कर देते, 500 नहीं 1500 दिया जा सकता था या whatever. There were also schemes जब ये बातें हो रही थी कि हम उन्हें additional ration ही दे दें 500 रुपए से, तो वो जाकर हो सकता है फिर से दारू पियाएगा या something होगा. Those are concerns, but then again it was decided कि let's be pragmatic. दवा देना diagnostics का कि logistics ही कम नहीं है, कि you add another logistics कि हम चावल दाल और आटा दे रहे हैं मरीजों को, so that would be so much of a problem. और giving it to public PDS system, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, मतलब रेशन के थ्रू, तो हमें पता है कितनी रेशन की एक्सेसिबिलिटी है इन दिस कंट्री. जितने रेशन के दुकान हैं वो लोकली मुखिया जी के भाई भतीजे को ही मिलती है, और या लोकल काउंसलर या फलाने उसके रिलेटिव को मिलती है या जो भी है, तो वो कभी भी डिलीवर नहीं हो सकती थी. सो ऑल इन ऑल इट केम आउट कि भाई दिस इज़ द बेस्ट मेथड. There would be loopholes here as well, so we have to see, we have to plug those gaps, but still this is something which has actually helped. आप बिल्कुल गांव में या something में जाके interact करते हैं किसी patient से, so they feel happy कि सरकार मुझे 500 रुपये दे रही है इस चीज़ के लिए. There are also others, जैसे अगर एक क्यों कल भी जब बातें हो रही थी हम कह रहे थे कि हमें उस कम्युनिटी को एक्टिवेट करना ज़रूरी है. तो अगर किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरा भी बोलता है कि सर इसे तो 500 मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा. तो देन मतलब यू सी वो एक जागरूकता भी आती है कि उसके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए. एंड देन इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पुशेज अस कि we should be helping them. उसकी 500 रुपये में कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, मे बी पूरी नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट कुछ तो पूरी हो जाएगी. एंड इट इज़ वेरी यूनिक अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दिस इज बीइंग लॉडेड एज वन ऑफ अ वेरी गुड थिंग्स एंड मोटिवेटर फॉर sort of getting engaged, and it helps in adherence also. So 2019 18 शुरू के पायलट हैं, उसके बाद फिर ओवरऑल रोल आउट है. सो डीबीटी एक सवाल है मेरा. जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग के बारे में हमें पता है कि he will not be able to or he may not be willing to access DBT. तो ऐसे में हमारे पास निक्षय में कहीं कोई प्रोविजन है, जैसे हम लोग LFUs को जब डिफाइन करते हैं तो अदर आउटकम्स में हम उसको डाल फिर हम बेहतर रियलिस्टिक डेटा निकालने की कोशिश करते हैं. तो जब यहाँ पर DBT की हम बात कर रहे हैं या परसेंटेज हम टारगेट अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन है जहाँ पर हम ये बता पाएँ कि द पर्सन इज नॉट विलिंग और द पेशेंट इज नॉट विलिंग टू अवेल दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी. Who decides the patient is not willing? The patient or the provider? Obviously the patient. Patient decides. How will we be sure कि patient has decided? ये तो है. डेथ वाला केस है. बिल्कुल डेथ वाला केस है. भाई मुझे नहीं जाना था, नहीं वो उतना काम करना था, मैं बोल दिया, पेशेंट ने डिनाई कर दिया, नहीं चाहिए मुझे, 500 रुपये से मेरा क्या होने जा रहा है.
मैं हज़ारों खर्च करता हूँ. So that is one of, there has been a lot of debate on this point, back and forth, but then again उस चीज़ को प्रूव करने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए, उससे बढ़िया है कि उसको एनरोल करा दो. आप उसके पास जाओगे, साइंड डॉक्यूमेंट लोगे, उससे कराओगे, फिर विटनेस भी लोगे कि हाँ उसके सामने हुआ, या उतनी सारी चीज़ें XYZ, उससे बढ़िया है आधार कार्ड लो, बैंक अकाउंट नंबर लो, रजिस्टर करो, ख़त्म करो. प्लीज़. So it is direct, is to the beneficiary, it benefits, and because it transfers electronically into the rate, so it is called a DBT. So in kind. देखिए इन काइंड में जैसे मैंने बताया कि there were thoughts and to begin with some states had initiated काइंड में कि भाई चावल दे देते हैं या whatever दे देते हैं, वो वाली चीज़ है कि 500 रुपये है, मेरी डिस्क्रिप्शन पे है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हम चावल दे देते हैं. अभी भी है. नहीं अभी नहीं है. अभी कहीं पे भी काइंड एग्जिस्ट नहीं, काइंड इज लोकली. इफ यू आर एबल टू अरेंज लेट्स से a CSR और लाइक yesterday आप में से किसी ने वो कहा था ना, मतलब पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, PSR, उस केसेस में है. अभी भी जैसे मैंने वो बताया अनंतपुर में, दैट NGO इट वर्क्स इन अ फुल तालुक, नॉट वन तालुक, इट वर्क्स इन 3 तालुक्स, एंड इट स्टिल प्रोवाइड्स दोज एग्स फॉर एवरीबडी. बच्चा है तो उसे 2 अंडे देते हैं, एटलीस्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस. सो दोज थिंग्स आर देयर, स्मॉल पॉकेट्स हियर एंड देयर, बट दिस इज अ नेशनल लेवल थिंग, दिस इज समथिंग which is done nationally. So you see all the money which is transferred, all different kinds of money. So Nikshay Poshan Yojana is for the TB patients for the whole duration of TB treatment, 500 रुपये per month. So anybody who is confirmed TB patient, either drug sensitive TB या drug resistant TB, both of them will be given. Be it a public sector, be it private sector, everybody is entitled to that 500 rupees. In addition, there is a tribal support scheme. So TB patient residing in a tribal TB unit area, जैसे बताया आपने कि हाँ आपके वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाँ उदयपुर जोन में, तो how the TB program describes a tribal district is any district which has 30% or more of tribal population is considered a tribal district for the TB program. It does not mean कि वो बंदा ST ही हो. So anybody who is residing in that area comes under that tribal support scheme. Similarly TB unit अगर वो ट्राइबल है, हो सकता है पूरा डिस्ट्रिक्ट ना हो, बट वो दैट स्पेसिफिक टीबी यूनिट इज ट्राइबल. या 750 इज वन टाइम, वो 500 तो उसे मिलेंगे ही ना. एडिशनल दिस इज एन एडिशनल अमाउंट. इट इज बेसिकली कि तुम्हें ट्रैवल करके दूर जाना पड़ेगा डायग्नोसिस के लिए, फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए. सो दैट इज द आइडिया, टू गिव अ वन टाइम सपोर्ट फॉर दैट. बट वो 500 रुपये तो उसे मिलते ही रहेंगे. 750 as soon as he is registered for the treatment, he is given कि भाई yes. Okay. फिर there is one treatment supporters honorarium. So this is for जो ट्रीटमेंट सपोर्ट करते हैं, जैसे हम डॉट प्रोविजन की बात कर रहे थे ना, कम्युनिटी डॉट, कि पनवाड़ी को ही बना दिया, हाँ, या वो प्रेस वाले को बना दिया, या लेट सपोज एनीबडी, या इवन योर नेबर और whatever. उस केस में फॉर अ ड्रग सेंसिटिव TB they are given 1,000 rupees for the whole duration of पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट कराएंगे तो उसे 1,000 रुपये मिलेंगे. और अगर वो ड्रग रेजिस्टेंट TB का केस है तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन है, उसमें उसके फॉलोअप्स ज़्यादा हैं,
सब चीज़ें ज़्यादा हैं हाँ। तो उसे 5,000 देंगे, बट विथ अ अंडरस्टैंडिंग कि वो ट्रीटमेंट सपोर्टर ऑल्सो हेल्प्स द पेशेंट समटाइम्स, कि भाई ले जा करके उसको टेस्ट भी करा दिया या सैंपल खुद उसका ले करके जाकर हेल्थ फैसिलिटी में दे दिया। सो दैट वेज इट इज़ 5,000 रुपीज़। सब कुछ निक्षय से ही होगा, सारी चीज़ें निक्षय से ही होंगी। वो आइडेंटिफाई, उसके डिटेल्स सब कुछ आएंगे तभी ये पैसा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इंसेंटिव फॉर नोटिफिकेशन एंड आउटकम्स। सो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में लेट्स से प्रैक्टिशनर है, क्लिनिक है, तो उसमें 500 एज एन इन्फॉर्मेंट और नोटिफिकेशन इंसेंटिव। जिसने भी इन्फॉर्म किया है या जिसने नोटिफाई किया है तो उसको 500 रुपये, जब एक नए टीबी पेशेंट को आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो 500 रुपये मिलेंगे। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट सपोर्टर हैज़ टू बी वेरी क्लोज टू द पेशेंट्स प्लेस। इनवेरिएबली आशा होती है गाँव में वो ट्रीटमेंट सपोर्टर। So what all we need to do is we have to link their bank account which is with them. उनको हमें हेल्प करना होता है बैंक अकाउंट खोलने में अगर नहीं है। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मतलब पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ या भाई बहन वाले भी होते हैं, वो भी चीज़ें उसमें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन यू हैव टू टेक अ रिटन कंसेंट in that case. That is also there. And if a bank account has already been used for one beneficiary, it cannot be reused for another. This is a normal check balance system which is there. Or one thing what the program has done is Indian Post Payment Bank say they have made a tie-up for a zero account, because टू वेज, एक तो वो भी सरकारी सिस्टम का है, अदरवाइज बहुत मिनिमल यूजेज हो रही थी उसकी, तो दे हैव आल्सो कम आउट विद दिस, दैट इज देयर। बट एनी अदर बैंक इज आल्सो वेलकम। अगर उनके कोई भी बैंक अकाउंट में है, या SBI भी खुलती है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मोस्टली इन रूरल एरियाज आल्सो, तो वो सब चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। सो ऐसे ही दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक, कि भाई सारी चीज़ आप डाल सकते हैं, वॉटेवर ये सब भी कर सकते हैं। इवन दो देर इज़ अ फॉरगो बेनिफिट पॉइंट ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट एनकरेज्ड। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। बैंक डिटेल्स अगर नहीं एंटर किया तो एम्प्टी है, या कर दिया तो वो एंटर है। फिर उसे भेजना होता है PFMS में। PFMS आपने यूज़ किया होगा ललित जी। तो PFMS is something which was public financial management system which was evolved way back. It was a World Bank funded here. It has evolved over times. और उसके बाद फिर एक validated आएगी which will say कि yes everything is validated by PFMS. अगर नहीं आती है then you have to check why it was rejected, what is the reason. ऐसा तो नहीं कि बैंक का कोई डिटेल। IFSC codes for quite a few banks have changed of late, तो वो सब भी issues हैं जो बैंक mergers और ये सब के कारण। So all those things are there, so those have to be looked into. As we can understand, जब validate हो गया PFMS से, तो it's obviously a one time activity. Successfully validation कि भाई अच्छा उसके सारे account detail सब कुछ valid है। अब उसके बाद वो जो भी सारी चीज़ें हैं PFMS पे आ जाती है भाई whatever, and obviously because it is everything is online, तो वो उस रोज़ ही आ जाती है। Send to PFMS beneficiary details will not be allowed to edit unless and until a response is received from PFMS. ठीक है? And DTO's approval is only required when any edit is being made in the validated beneficiaries. तो ये कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ डेटा मैनेजर वहाँ बैठ करके उस चीज़ को नहीं कर सकता। उसके लिए वैलिडेशन डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की चाहिए होती है, तभी फिर वो चीज़ हो पाएगी। एनी चेंज एनीथिंग व्हिच हैपेंस, सो दैट मतलब बेसिकली है कि मिसयूज ना हो उस फंड्स की। सो आई थिंक इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
राइट? आपको जब वो करना है, आप उसको एक्टिव मतलब रिक्वेस्ट भेजोगे, सेंड फॉर अप्रूवल, तो फिर उसके बाद जब वो अप्रूवल होगी तभी सारे प्रोसेसेस, सारी चीज़ें वो होंगी। सारी चीज़ इसका आउटपुट ये है कि PFMS वैलिडेट होगा तभी बेनिफिट में क्रेडिट होगी, अदरवाइज इश्यूज रहेंगे। एंड ऑल दोज इश्यूज नीड टू बी सॉल्व because this is a very important indicator for the district performance as well as state performance. This is one of the very important indicator और इसकी weightage ज़्यादा है, इसलिए इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये वैसे ही वो है how the screen would look like next। किसके पास कौन सी general roles और responsibilities हैं, so this is how it टेल्स अक्रॉस किसके पास कैसे भाई DBT डिटेल्स एडिट या व्हाटएवर वो DBT मेकर या वो नहीं कर सकता, वो चीज़ DTO ही कर सकता है या मेडिकल ऑफिसर एट द TB यूनिट MOTC ही कर सकता है। और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी या व्हाटएवर का अगर है तो वो इनिशिएट करेगा, वो DBT मेकर या चेकर ही उस चीज़ को करेगा। और बेनिफिट्स के जो मिलने हैं वो वही इनिशिएट करेंगे, वो खुद DTO या MOTC खुद से नहीं कर सकते। जब वो वहाँ से इनिशिएट करेगा तभी इनके पास आएगा, वो अपने से नहीं कर सकते कि मैं अपने भाई भतीजा किसी को ऐड करा करके दिलवा देता हूँ, या वो चीज़ नहीं। सो दोज चेक्स एंड बैलेंसेस आर पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.